बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दास किचन में वाइट लोबिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं वाइट लोबिया बनाती हूँ तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप बनाएंगे तो मज़े का चटपटा करारा बनेगा। चलिए आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लोबिया को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। 1 कप लोबिया लिया है तो इस तरह बाउल में डाल देंगे। लोबिया को अच्छी तरह साफ़ ज़रूर किया करें। अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। कोई भी दाल या लोबिया वगैरह इस्तेमाल करें, चने वगैरह, तो उसको अच्छी क्वालिटी का आप यूज़ करें। तो पानी डालेंगे तो इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह। 3 से 4 दफ़ा इसको वॉश करेंगे ताकि ये साफ़ हो जाए और जो डस्ट वगैरह है वो इसमें से निकल जाए। और फिर पानी डालेंगे 3 गिलास के बराबर और इसको रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। इसको 4 घंटे के लिए रख दिया था, ये फूल भी चुका है। तो इस तरह भिगो के रखने से ये जल्दी गल जाता है और हमें पकाने में मुश्किल नहीं होती और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का हो जाता है। उसी टाइम आप बना सकते हैं मगर वो टेस्ट नहीं आपको मिलेगा। अगर आप भिगो के रखेंगे तो लोबिया सॉफ्ट भी हो जाएगा और मज़े का बनेगा। प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस तरह प्रेशर कुकर में डाल दिया है। आधा टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। जो ऊपर झाग आई हुई सारी झाग को उतार देंगे। टोटल इसमें पानी मैंने 2 से ढाई कप डाला है। तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब इसको बॉयल आ जाएगा उसके बाद ढक्कन लगाएंगे। जो भी चीज़ आप कुकर में बनाया करें बॉयल आने के बाद ढक्कन लगाया करें। फ्लेम को आहिस्ता कर दिया करें, बाद में आप मीडियम कर दिया करें। इसको मैंने 2 से 3 मिनट प्रेशर दिया था। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना क्योंकि ये पहले ही सॉफ्ट हैं, भिगो के रखे हुए थे। जब कुकर का वेट हिला था उस वक्त मैंने टाइम नोट कर लिया था। अब एक कढ़ाई ली है, खुले बर्तन में बनाएं तो बेहतर है। तो इसमें मीडियम साइज़ के 2 प्याज बारीक कटे हुए डाल दिए हैं। 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो प्याज़ों को हल्का सा भून लेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल कर देंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसलिए भूने हैं कि हर चीज़ का कलर भी एक जैसा रहे, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। अगर हम प्याज को ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो लहसुन अदरक जो है डार्क करेंगे तो फिर सारी चीज़ें ज़्यादा डार्क हो जाएंगी। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा और 4 अदद लौंग, 8 से 10 अदद काली मिर्ची और एक बड़ी इलायची जिसको सॉफ्ट कर लिया है। छोटा सा पीस दालचीनी का है। साबुत मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसको भून लेंगे। मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है अगर आप साबुत मसाले डालें और थोड़ी सी 1 मिनट इसकी भुनाई भी कर लें। भुनाई अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। आप ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून। टमाटर जो मीडियम साइज़ की है 2 अदद, उनकी प्यूरी बना ली है, वो भी शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को इतना भूनना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम रखी है। 2 मिनट लगातार इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही मज़े का लोबिया बनेगा। अब इसमें चिकन का कीमा मैं डाल रही हूँ तो वो शामिल कर देंगे। चिकन का कीमा जो है आप 200 ग्राम या 300 ग्राम जितना डालना चाहते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। 200 ग्राम चिकन का कीमा लिया है तो वो डालने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। 3-4 मिनट भूनेंगे जब तक ये वाइट नहीं होता। जब ये वाइट हो जाएगा और इसमें मसालों का फ्लेवर भी आ जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद हल्की फ्लेम पर इसको रख देंगे। ये देखिए इस शक्ल में इसकी भुनाई हो चुकी है और अब इसमें पानी शामिल करेंगे और ढक्कन लगा देंगे। 8 से 10 मिनट लगेंगे कीमे को गलने में। मगर आपने इसको छोड़ नहीं देना कि ढक्कन लगाने के बाद आप इसको छोड़ दें। आपने बीच में इसको चेक भी करते रहना है। चम्मच चलाते नहीं, 2-3 दफ़ा चेक करें, चम्मच भी चलाएं और कीमे को चेक करें। अगर गल चुका है तो ठीक है। 8 से 10 मिनट लगते हैं चिकन के कीमे को गलने में। अगर बीफ और मटन का है तो पानी आपने ज़्यादा डालना है और भुनाई का टाइम भी आपने डबल कर लेना है। लोबिया बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें 3 मिनट रखा था और बड़ा अच्छा गल चुका है।
तो अब इसमें शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद थोड़ा-सा भून लेंगे। हल्के हाथ से भूनना है क्योंकि लोबिया गला हुआ है, बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से आपने बस मिक्स ही करना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लोबिया के बेतहाशा फ़ायदे हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। गर्मियों में तो अच्छा लगता है कि तंदूरी रोटी हो, चपाती हो तो उसके साथ लोबिया का इस्तेमाल किया जाए। अब इसमें नींबू का जूस डाल देंगे 1 टेबलस्पून। इससे बहुत ही चटपटा सा, खट्टा सा टेस्ट हो जाता है। तो वैसे भी हाज़मे के लिए नींबू अच्छा होता है, तो जब भी लोबिया वग़ैरह बनता है तो उसके साथ सलाद और अचार और इस किस्म की चीज़ें नींबू इस्तेमाल करें तो लोबिया का और मज़ा बढ़ जाता है। बहुत ही मज़ेदार लोबिया तैयार हो चुका है, इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। हल्की फ्लेम पर रखिए तो तरी भी आ जाएगी। इसको मैंने हल्की फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए रख दिया था, उसके बाद सर्व किया था। जब भी आपने सर्व करना हो तो हल्की फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए रख दिया करें। हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, इसमें बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, चटपटा लोबिया तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरह ये लोबिया बनाएँ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। साथ सलाद बनाएँ और रोटी बनाएँ, ख़मीरी रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ, सर्व करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही आसान डिश है और बहुत ही मज़े का बनता है और इसके बेतहाशा फ़ायदे भी हैं। इसमें प्रोटीन वाफ़र मिक़दार में है, इसमें कैल्शियम है, आयरन है, बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पर लेडीज़ को इसको ज़रूर खाना चाहिए, बच्चियों को इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आप इसको बनाएँ और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।